नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि 400 पार का जो एग्जिट पोल चल रहा है, सभी बड़े बड़े ब्रांड वाले चैनल चला रहे हैं। 400 पार 361 से लेकर 401 तो आज तक वाले चलाए हैं, लेकिन हम एग्जिट पोल के माध्यम से बताएंगे कि जो निर्दलीय जहां से उठे हैं उनकी स्थिति क्या है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले काराकट सीट का। जहां तक काराकट सीट की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह और पवन सिंह, तीन प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके बीच प्रतिस्पर्धा है, लड़ाई है काराकट में। तो आइए समीकरण के माध्यम से हम समझते हैं कि काराकट में क्या होने वाला है कल। और कल ही काउंटिंग है, कल रिजल्ट आ जाएगा और सभी का जो किस्मत है ईवीएम में बंद है, जो कल ओपन होने वाला है। कल का दिन लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि कल ही नए संसद के अलावा नई सरकार का भी गठन होने का जो है संकेत मिल जाएगा गिनती होने के बाद। काराकट का बात करते हैं तो काराकट लोकसभा सीट पर बात करने से पहले काराकट के जो पिछली कहानी है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। काराकट लोकसभा सीट की बात करें तो जो 2019 में चुनाव हुआ था उसमें आप देख सकते हैं सीधे यहाँ पर महाबली सिंह जो एनडीए के प्रत्याशी थे, जदयू के उम्मीदवार थे, वो उन्होंने जीत दर्ज की थी और इनका जो 2019 में वोट आया था वो 3,98,408 वोट आया था। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जी जो कि उप विजेता रहे थे, चुनाव हारे थे वहाँ पर काराकट से, उनका जो 2019 में वोट आया था 3,13,866 वोट आया था उपेंद्र कुशवाहा का। रही बात हो तो दो कोणीय लड़ाई थी पिछली 2019 के चुनाव में, लेकिन इस बार का जो स्थिति है वो काफ़ी अलग है। उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे 2019 में, और इस बार की जो लड़ाई है उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के अलावा जो भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह है वो चुनावी मैदान में है। और पवन सिंह के चुनावी मैदान में आने के बाद वहाँ की जो लड़ाई है बहुत दिलचस्प हो चली है और त्रिकोणीय लड़ाई वहाँ पर मानी जा रही है। पवन सिंह के चुनाव में आने के बाद वहाँ पर ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प है और पवन सिंह को समर्थन करने वाले बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर काराकाट में। तो आइए कल का जो रिजल्ट आएगा काराकाट पर उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखिए, एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा है और इसके अलावा निर्दलीय पवन सिंह है। इंडिया अलायंस से है राजा राम सिंह कुशवाहा जो CPI-ML के नेता हैं, और आपको बता दें कि ये भी बहुत ही ज़बरदस्त नेता हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो 2019 में इन्होंने चुनाव हारा था और वहाँ पर मेहनत भी की है। हालांकि एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के बीच लड़ाई है। पवन सिंह का जो बात करें तो बड़े बड़े चैनल ये बता रहे हैं कि पवन सिंह वहां पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं समीकरण के माध्यम से कि काराकट में पवन सिंह कैसे इन दो दिग्गज प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो इनके कुशवाहा जाति को इनको वोट मिल रहा है वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा राजा राम सिंह को भी पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट वहां पर मिल रहा है। लेकिन एक बात यह है कि यहाँ पर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो भाजपा के जो कोर वोटर हैं वो स्वर्ण हैं, ब्राह्मण राजपूत कायस्थ जो हैं वो भाजपा का कोर वोटर रहे हैं काराकट में। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के दौरा के बाद वहां पर पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति का वोट कुछ उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गया होगा, इसे मतलब मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां तक पवन सिंह का बात है तो पवन सिंह के चुनाव में आने के बाद स्वर्ण का जो वोट है वो भाजपा के कोर वोटर है वो डिवाइड हुआ है और पवन सिंह के खाते में गया है। इसके अलावा CPI-ML के जो नेता हैं राजा राम सिंह अति पिछड़ा और पिछड़ा का वोट ले रहे हैं यहाँ पर। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जब वोटिंग हुई थी काराकट का तो वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सुबह में जब वोटिंग हुई तो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं पवन सिंह के पक्ष में काफ़ी वोट वहाँ पर लोग दे रहे थे। इसके अलावा जितने युवा हैं और जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी पवन सिंह के पक्ष में वोट कर रही थी। जो 18+ के लड़के हैं, लड़कियां हैं, 20+, 23, 24, 25 वर्ष के जो लड़के लड़कियां हैं वो पवन सिंह के पक्ष में मतदान किए हैं। इसके अलावा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको जो बुजुर्ग लोग हैं उनको वोट किए हैं। ये दो तरह के वहाँ पर वोटिंग हुई है, जहाँ पे इसी को देखते हुए बड़े बड़े चैनल ये कह रहे हैं कि यहाँ से पवन सिंह लड़ाई में पीछे रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पवन सिंह ये दो दिग्गज प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। हम बताते हैं इस ग्राफ में, देखिए ये जो ग्राफ है, ये देखिए, ये स्वर्ण वोटर अति पिछड़ा,
इसके अलावा कुशवाहा जाति नहीं, स्वर्ण वोटर ये हो गए, अति पिछड़ा हो गया। तो अगर स्वर्ण वोटर यहाँ से डिवाइड होकर पवन सिंह में जाते हैं तो ये भाजपा का कोर वोटर है। बात को समझिएगा, समीकरण के हिसाब से स्वर्ण वोटर डिवाइड होकर पवन सिंह में जाते हैं तो भाजपा का कोर वोटर है। अति पिछड़ा राजा राम सिंह में आते हैं, ये भी भाजपा के कोर वोटर हैं। कुशवाहा जाति का भी भाजपा के कोर वोटर, क्योंकि एनडीए का वोट मिला था उपेंद्र कुशवाहा को 3,13,866, उसमें एनडीए के कोर वोटर के ही अलावा इतना इनका वोट बैंक बढ़ा था। अगर यहाँ से कट के अति पिछड़ा और पिछड़ा यहाँ से कट के राजा राम सिंह में जाते हैं, इसमें मना नहीं किया जा सकता है क्योंकि सीपीआईएमएल का नेता है और गरीबों की पार्टी मानी जाती है सीपीआईएमएल, तो उनको ये वोट मिला है। तो यहाँ स्वर्ण वोटर अगर एक तरफा जाते हैं पवन सिंह में, और खेसारी लाल यादव के चुनाव प्रचार में आने के बाद कुछ ओबीसी भी पवन सिंह के पक्ष में आए हुए हैं। ये मना नहीं कर सकते हैं कि अगर जो छपरा कांड हुआ था उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि काराकट में खेल बिगड़ सकता है और यादव जो वोटर हैं वो पवन सिंह को वोट नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। खेसारी लाल के दौरा के बाद वहाँ पे कुछ ओबीसी और यादवों का वोट पवन सिंह के पक्ष में गिरा है। तो यहाँ से हम आपको बता दें कि पवन सिंह इन दोनों कुशवाहा जी का खेल बिगाड़ सकते हैं। ये कल क्लियर हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा कि काराकट से जीतता कौन है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला की बात करें तो ये तीनों में प्रतिस्पर्धा है। जीत हार अलग की बात है, कल ये डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन पवन सिंह भी लड़ाई में है। बने रहिए वीडियो के साथ, कल रिजल्ट आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।